देश आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में लगातार 17वीं बार झंडा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में 13 झांकियां निकाली गईं। वहीं प्रदेश को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को गुड न्यूज दी तो सहरसा के लोगों के लिए भी बड़ी सौगात का ऐलान किया। जातीय गणना की खूबियां गिनाई तो दरभंगा एम्स पर सीएम की टीस निकली। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी महोत्सव पर मुख्यमंत्री का भाषण। आजादी के 77वें महोत्सव पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 17वीं बार झंडा फहराया। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। जश्न आजादी के मौके पर सीएम नीतीश ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने भाषण में सीएम नीतीश ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास सभी बातों की चर्चा की। सीएम ने एक बार फिर से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का ऐलान किया। शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 776 है। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने परीक्षा की उम्मीद है। सीएम नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ओर नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का आश्वासन दिया तो दूसरी ओर चेताया भी। बोले गायब रहेंगे तो कार्रवाई होगी, पढ़ाइएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे करवाने का हम सोचेंगे। पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं, और जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। अब पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है। 8 सालों से फाइलों में लटके दरभंगा एम्स को लेकर भी सीएम ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ शोभन बाईपास की गहरी जमीन को भराने की बात कही, बल्कि आसपास सड़क निर्माण कराने की भी बात कही। सीएम नीतीश ने सभी पत्रकारों से आग्रह किया कि आप मेरे साथ चलकर जमीन देखिए, फिर लिखिए। ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी। ऐसी को देख करके बना दिए, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई, तो जो करिए। हमने तो सारे पत्रकारों से हमसे पूछा था कल, तो हमने कहा कि एक बार हम अनुरोध करेंगे सारे पत्रकारों को कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं और वहां के डीएम ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है, और जो काम किया जाएगा हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए, वहां का भी हो और यहाँ का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। एक ओर दरभंगा में एम्स अधर में लटका हुआ है तो दूसरी ओर सहरसा में एम्स शिफ्ट करने की मांग तेज हो गई है। सहरसा में उठ रहे एम्स की मांग को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने मेडिकल अस्पताल खोलने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि सहरसा में बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना करवाएगी। तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा।
तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना की जरूरत पर भी बात की। बताया कि कैसे आंकड़ा आ जाने से विकास का रास्ता खुलेगा। सभी पार्टियों के लोग मांग करते थे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तब 2021 में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन सभी पार्टी के लोग मिलकर के केंद्र से मिले कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वो एक्सेप्ट नहीं हुए। वहीं से कहा गया कि जो मन में आवे राज्य में करे। तो राज्य में फिर सभी पार्टियों ने मिल करके बैठ करके निर्णय लिया और इस काम को शुरुआत कर दिया जाति आधारित गणना का हम लोगों ने 2022 से। सीएम के भाषण में आधी आबादी से लेकर अन्य दाताओं तक का जिक्र रहा। निषेध, जी मीडिया, पटना।